नमस्कार। देव शक्ति डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आज सबका स्वागत है। सबको दिवाली की शुभकामनाएं हैं। हमारे भारत के देश में हिंदू धर्म में 5 दिनों की दिवाली महोत्सव मना जाती है और उसकी पहली शुरुआत धनतेरस या त्रयोदशी से शुरू होती है। त्रयोदशी स्थिति में मान्यता किंवदंती ये है कि धनतेरस में भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के टाइम में अमृत कलश लेकर आए थे और इनको आयुर्वेदिक की जनक भी बोलते हैं और देवताओं की वेद भी बोलती है। इतने सारे हमारा आयुर्वेदिक औषधि है, दवाइयाँ हैं या पेड़ पौधे हैं, वो भगवान धन्वंतरी लेके आई थी। और दूसरी ये है कि इसी दिन मान्यता ये भी है कि माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से लेके सारे पृथ्वी को भ्रमण करते थे और साथ में कुबेर जी भी रहती। इसीलिए इस दिन में बहुत सारा भारत के कई सारे हिस्सों में मिट्टी के गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और 5 दिनों तक ये दिवाली की महोत्सव चलती है और शुरुआत तो धनतेरस से होती है। और इस दिन ये भी मान्यता है कि सोना चांदी या कोई भी चीज़ खरीदने से इसको 13 गुण बढ़ती है, इसलिए बोलते तेरस, मतलब उसका इतना बढ़ाते। और दूसरी है कि भगवान कुबेर को भी धनतेरस के दिन धनिया बहुत प्रिय है, तो इस दिन आप अगर धनिया के बीज खरीदते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाती है। और जो लोग ज़्यादातर कृषि जाती हैं, कृषि मतलब खेती में कार निवेश करते हैं, उनको तो विशेषकर धनिया खरीदना चाहिए। बाकी आप लोग झाड़ू पीतल के कोई चीज़ या कुछ भी मेटल घर को लाना बहुत शुभ है, सिवाय लोहे को छोड़ के। और दूसरी ये भी है धनतेरस किस टाइम में कौन सी मुहूर्त शुभ है। 18 अक्टूबर का सुबह सूर्योदय के बाद अगले कल 13:25 तक धनतेरस रहती है। अब कुछ भी चीज़ या कुछ भी शुभ काम धातु आपके घर ला सकते हैं, वाहन भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा आप शाम को जो लक्ष्मी पूजन में बेसिकली माँ लक्ष्मी को बोलते हैं चंचला, तो इसलिए आप जब भी लक्ष्मी माँ को गणेश जी के साथ पूजन करना चाहते हैं या कुबेर जी के साथ, तो आप स्थिर लग्न देखिए। पंचांग में आजकल मोबाइल में यूट्यूब में या आपके पास अगर पंचांग है तो पंचांग में या कोई भी पंडित है उनसे पूछिए कि कौन सा लगन स्थिर है, जो भी होरा में कौन सा ग्रह है और कौन सा स्थिर लगन है, क्योंकि लक्ष्मी बहुत चंचला है। इसीलिए आप जब स्थिर लगन में, अगर ज्योतिष तथ्य के अनुसार बोलूँगी, आप तो स्थिर लग्न में अगर माँ लक्ष्मी को आह्वान करके पूजा करते हैं तो वो बहुत बढ़िया, क्योंकि आपके घर में लक्ष्मी स्थिर बैठे ठहर जाएंगे। इसीलिए अगर 18 अक्टूबर को मैं देखूँगी जो कार्तिक महीने की इस महीने की त्रयोदशी तिथि में, तो शाम को 7:25 से 9:18 तक स्थिर लगन वृषभ लगन है। इसके अलावा रात को 1:30 में भी कुंभ लगन है, सॉरी माफ कीजिए सिंह लगन है। अब उसी समय में भी आप माँ लक्ष्मी का पूजा करना चाहते हैं। और इस दिन कई सारा का वहम है कि मैम हम कितने दिया लगाएंगे या कैसे पूजन करें। देखिए, आप शुद्ध गंगा जल से माँ और लक्ष्मी और गणेश जी को नहला सकते। अगर आपके घर में पहले से ही धातु की कोई मूर्ति हो तो आप पंचामृत दूध दही घी से उनको नहला धुला कर बिठा सकते हैं। अगर मिट्टी के लक्ष्मी गणेश है तो आप बस मानसिक तरह से उनको स्नान दीपक नैवेद्य पंचोपचार या षोडशोपचार में पूजा कर सकते हैं। स्थिर लग्न में ध्यान रखिए कि स्थिर लग्न में ही पूजा करना, जो कि शाम को 7:29 से 9:18। इस दिन माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है सफ़ेद मिठाई और तांबुल। आप जरूर तांबुल और सफ़ेद मिठाई माता को चढ़ाएं। उसके साथ साथ माँ लक्ष्मी के अगर आप सामर्थ्य है, आपको घर में हवन करना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी और गणेश जी के लिए या कुबेर जी के लिए हवन जरूर करिए। उसके साथ साथ कितना दिया लगाना, आप इस दिन 11 दिया 9 दिया या अगर कुछ नहीं है तो आप एक ही दिया माँ लक्ष्मी को घी की एक दिया और तेल की दिया आप लगा सकते हैं। लेकिन मेरा मान्यता ये कि आप घर का जब साफ सुथरा कर रहे हैं और माँ को आह्वान कर रहे हैं तो आपको ज़्यादातर 11 दिया या 21 दिया लगाना बहुत ही शुभ माना जाती है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है कि आप
माँ लक्ष्मी को एक घी की और तेल की दिया, उसके साथ साथ किचन में आपका जहाँ पानी की पात्र रहती है, पीने का पानी, वहाँ पर जरूर एक तेल की दिया। और आप अगर कल नरक चतुर्दशी नहीं, आज भी आप यम दिया जलाना चाहते तो जला सकते हैं, लेकिन उसको अगर सरसों के तेल में लौंग डालकर अगर आपकी घर की दक्षिण दीवार में या दक्षिण हिस्सा में आप दिया लगाएंगे वो बहुत शुभ है, क्योंकि साल भर के लिए अकाल मृत्यु खंडित होती है। इस दिन अगर आप यम दिया निकाल सकते हैं, नहीं तो कल भी आप जन्म दिया निकाल सकती है। और एक महत्वपूर्ण है, आपकी घर की जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर कोशिश करिए आप मिट्टी की दिया लगाएं और उसमें तिल की तेल डालें, या देसी घी भी बढ़िया है, नहीं भी तो तेल की दिया अवश्य करें, क्योंकि इस दिन मान्यता है कि माँ लक्ष्मी, अगर हमको भौतिक सुख चाहिए, जब भी आपको भौतिक सुख सुविधा चाहिए, आप तेल की इस्तेमाल करें। अगर आपको स्पिरिचुअली डेवलपमेंट करना है आपके जीवन में, तो आप घी की दिया लगाए हैं घर की मेन एंट्रेंस में, क्योंकि घर की ये मान्यता है कि घर की दाहिने हिस्से में माँ लक्ष्मी आपका कुलदेवी वास करती है और बाएं हिस्से में आपका पितृ वास करती है। इसीलिए उन मेन गेट के दोनों हिस्से में 2 दिया लगाए। उसके बाद आप किचन में और आपकी पूजा के मेन गेट में भी लगा सकती हैं दिया। और उसके साथ साथ अगर आप आपकी छत में, जिस छत में रहती है, अगर फ्लैट नहीं है, खुली छत है, तो आप जो 10 दिशा है उसमें दिया आप एक एक करें। जैसे उत्तर से काउंट करें, उत्तर, उसके बाद उत्तर पूर्व, इसके बाद पूरब, पूरब के बाद पूरब और दक्षिण, उसके बाद दक्षिण, फिर दक्षिण पश्चिम, फिर पश्चिम, पश्चिम उत्तर, और फिर सेंटर में एक दिया लगाइए। ये करने से क्या है, आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है या कोई नेगेटिविटी एंटिटी है, या कुछ आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में भौतिक सुख सुविधा नहीं है या मुझे बार बार अड़चन आ रहा है मेरे जीवन में, तो ये अवश्य ये आपको हेल्प करे। आपके घर में जो भी दोष गुण है वो निकल जाए। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी है तो आप सरसों का दिया लगा सकते हैं, नहीं तो आप तिल की दिया या शुद्ध घी की लगा सकती हैं। और दूसरी बात है, अगर आपको संभव है तो लक्ष्मी की चालीसा या लक्ष्मी सहस्त्रनाम या लक्ष्मी स्तंत्र में आपका लक्ष्मी अष्टकम या श्री सूक्तम से आप पूजा कर सकते हैं, हवन कर सकती हैं। और दूसरी बात है, ध्यान रखिए, अगर आप सोने या चांदी की जो भी मेटल खरीद रहे वो माँ लक्ष्मी को 5 दिन तक आपके वही पूजा स्थल में रखे। धनतेरस से लेकर आपको गोवर्धन पूजा तक, उसके बाद आपके तिजोरी में रखिए। और अगर आप दक्षिणावर्ती शंख, उसमें अगर पीली सरसों, सफ़ेद चावल और चांदी की सिक्का, उसको रख के आप साल भर के लिए माँ लक्ष्मी को 5 दिन पूजा करने के बाद तिजोरी में रखने से आपको धन संबंधी जो भी अड़चन आ रहे वो भी आपका खत्म हो सकती है। पर उसके साथ साथ अगर आपको संभव है तो कोई भी आपके घर के आसपास अगर बिल्व वृक्ष है तो बिल्व वृक्ष के नीचे भी आप एक दिया जला सकती हैं, वो भी घी, शुद्ध घी की, क्योंकि मान्यता है कि बिल्व वृक्ष से की माँ लक्ष्मी के साथ बहुत जुड़ है। और भगवान शिव और माता गौरी भी रहती है, और माँ लक्ष्मी उस दिन, उसी धनतेरस के दिन या अमावस्या या आपकी जो त्रयोदशी तिथि में माँ लक्ष्मी के निवास बिल्व वृक्ष के नीचे होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी के साथ बिल्व वृक्ष की बहुत गहराई संबंध है। कभी विस्तार से उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पर आप बिल्व वृक्ष में, आप शिवालय में, कोई भी शक्तिपीठ के जो चौखट है वहाँ पर दिया लगाए, वो भी तेल की दिया लगाइए, तो आपके जीवन में जो भौतिक सुख सुविधा उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और दूसरी बात है, आप अपने घर में भूल कर भी आप कोई लोहे का चीज़ मत, क्योंकि कई सारे लोग ना गाड़ी खरीद लेते हैं धनतेरस या दिवाली के दिन खुशी से। मैं हमेशा आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप कभी गाड़ी मत उस दिन करिए, क्योंकि गाड़ी में लोहे का ज़्यादा चीज़ें लगती है। 90% तो 99% तो लोहा, और जो सीट कवर वगैरह वो भी चमड़ी है। इसीलिए आप धनतेरस के लेके गोवर्धन पूजा तक आप गाड़ी मत कभी खरीदिए। भले आप खरीद रहे हैं वो भी शुक्र से जुड़ी है, लग्जरी सामान, पर मेरी मान्यता, वो मेरी पर्सनल अनुभूति है कि आप लोहा मत खरीदिए, क्योंकि वो गाड़ी आपको एक से दूसरा बढ़ाएगा नहीं, उल्टा आपके लिए वो एक प्रेशर हो जाएगा आपके जीवन में। इसलिए मैं मना तय करूँगी, आप कपड़ा खरीद सकती हैं, आप कोई भी मेटल खरीद सकती है सिवाय लोहे को छोड़ के,
सबसे बहुत शुभ है स्वर्ण, कांसा, तांबा और चांदी, ये आप खरीद सकती है। अगर हो सकते तो माँ लक्ष्मी के लिए कुछ आभूषण खरीद सकती है। अगर आपके घर में कुल देवी स्थापित है उनके लिए आभूषण खरीद सकती है, या आप कोई मंदिर से जुड़े हैं, आपके आसपास कोई देवी मंदिर है, उनके लिए श्रृंगार द्रव्य चढ़ाइए, क्योंकि उस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आई है और वो पूरे 5 दिन के लिए विचरण करेंगे। तो आप माता को कोई श्रृंगार द्रव्य चढ़ाए, कोई छोटी छोटी कन्या है उनको छोटा छोटा श्रृंगार द्रव्य दीजिए। इसी से माँ लक्ष्मी की आपको ब्लेसिंग मिलेगी और कुबेर जी के अभी आपके साथ कनेक्शन रहे, क्योंकि माँ लक्ष्मी जहाँ पर है वहाँ विष्णु जी अवश्य रहती है, विष्णु जी जहाँ रहती है वहाँ कुबेर जी भी रहती है। क्योंकि ये भी मान्यता है कि जब माँ लक्ष्मी पृथ्वी पृष्ठ को आए, समुद्र मंथन में माँ लक्ष्मी जब भगवान विष्णु जी को विवाह पाणी ग्रहण किए, उसके बाद जब भगवान माँ लक्ष्मी ने बोले कि मेरे पास इतना वैभव है पर इसको रखने के लिए, संभालने के लिए मैं किसको दायित्व दूँ, क्योंकि वो माँ है, वो खुद ये सब चले। तो भगवान विष्णु ने कुबेर जी को माँ लक्ष्मी के ट्रेजरी रूप में नियुक्ति दिए थे उस दिन भी। इसीलिए बोलते हैं माँ लक्ष्मी को पूजा करने के साथ साथ आप कुबेर को नहीं करेंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी चंचला है। इसीलिए आपका जो एक रुकावट धन में रहेगी, एक स्थिरता रहेगी, इसीलिए कुबेर जी को बुलाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।